हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा डे 8 है हमारे एसएससी जेईई मेंस के डेली टास्क प्रोग्राम का। और इसमें अगर हम बात करें अपने पिछले 7 दिनों में, तो हमने अपने पिछले 7 दिनों में हमने इतना सब कुछ कंप्लीट किया था, जिसमें से एक मॉक टेस्ट था जो मैंने आपको 7th डे में बोला था लगाने के लिए। आई होप कि आपने लगाया होगा। उसके कितने मार्क्स आए आपने अभी तक नहीं बताया और ना ही कमेंट किया है। तो बिना उसके मार्क्स के कमेंट किए जब तक मुझे नहीं पता चलेगा, फीडबैक नहीं मिलेगा कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली इतने मार्क्स आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है, जब तक आप ये नहीं बताएंगे, अपनी दिक्कतें नहीं बताएंगे या फिर जो भी आपकी डीमेरिट्स या फिर जो भी थ्रेट्स हैं वो नहीं बताएंगे, तब तक मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकता, है ना। तो अगर आप अपने मार्क्स को शेयर करेंगे, अगर आप बताएंगे कि हाँ हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अगले जो भी हमारे टास्क होंगे मैं अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करूँगा। मुझे पता चल सकेगा कि हाँ आप लोग जो है आप लोग को थोड़ा सा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप लोग को मैं थोड़ा ज़्यादा समय दूंगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, देन वी विल बी ऑन ट्रैक। हम लोग ट्रैक पे हैं और हम लोग सही जगह से जा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। तो आप ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिएगा, आपके पहले मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आया ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद हमने ईएससी के 2014 का जो पेपर 1 और पेपर 2 था वो भी कंप्लीट कर लिया है। यूपीपीएससी ए के 2022 का पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद सॉइल मैकेनिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के हमने कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू कंप्लीट किए, सॉइल मैकेनिक्स के कंप्लीट कर लिए हैं और एनवायरमेंट के कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि 3 सब्जेक्ट्स और आप कह सकते हैं कि 2 साल के पीवाईक्यूज़, एक स्टेट ए सेक्शन में और एक ईएससी सेक्शन में और एक मॉक टेस्ट। और इतना सब कुछ हमने किया है 7 दिनों में। और भी हम बहुत कुछ कर सकते थे, बट 1-2 दिन मेरी एंड से जो है कहीं न कहीं ये हो गया, थोड़ा-सा दिक्कत हुआ, आई नो। लेकिन कोई इश्यू नहीं है, अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है एंड उसके लिए सॉरी। और आज की अगर डेली टास्क की मैं बात करूँ, तो आज आपको जो है आरसीसी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है अच्छी तरह से। आरसीसी के जो भी पीवाईक्यूज़ हैं वाईसीटी एई में, उन्हें कंप्लीट करना है, जितना हो सके उतना करना है। इसे जो है आप अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको टाइम को मतलब मैं टाइम के साथ देता था कि इतना टाइम में आपको ये करना है, इतना टाइम में आपको ये करना है। तो अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने में बहुत लगेंगे, तो 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपने पहले भी बहुत बार कर रखे होंगे सीबीटी 1 के लिए। तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, बस थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा इस बार कि थोड़े से जो माइनर थिंग्स हैं उन पे भी थोड़ा अच्छी तरह से आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें वाईसीटी ए की, तो इसमें आपको 3 से 4 घंटे आराम से देने ही देने हैं, है ना। 3 से 4 घंटे देने हैं, जिससे जितना पेपर हो सके। बेसिकली कुछ 1300-1400 के आसपास इसमें क्वेश्चन है वाईसीटी ए में। तो उसमें से आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम आज में आप आधा से तो ज़्यादा कर पाएँ। 800-900 अगर कर पाते हैं तो बेहतर है, बाकी का हम लोग कल में कर लेते हैं। एंड इफ अगर आप पूरा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इन 3-4 घंटों में इतना कोशिश कीजिए कि 800-900 तक तो आप पहुँच जाएँ। उसके बाद यूपीपीएससी ए 13 दिसंबर 2020 का जो पेपर 1 था, मैंने वो आपको बोला था पिछले, मतलब पहले भी मैंने बोला था आपको लगाने के लिए। तो अगर जिसने लगा लिया होगा उसके लिए बहुत बेहतर है, जिसने नहीं लगाया वो कंप्लीट कर लें। उसके साथ-साथ ईएससी का, ठीक है, ईएससी का 2015 का जो पेपर 1 है ना, उसको आपको आज कंप्लीट करना है। कंप्लीट नहीं, मेरा मतलब आधा कंप्लीट करना है, ठीक है। जितने टाइम, क्योंकि अब ये हो गया, तो 2 और 4 6 घंटे हो गए। बाकी जितने भी घंटे बचते हैं आपके पास, 2 घंटे 3 घंटे जितने भी बचते हैं, उनमें आपको जो है यूपीपीएससी का बाकी है तो उसको कुछ कर लेना है, इसको कर लेना है। एंड अगर आपने ये कंप्लीट कर रखा है तो इसको समय देना है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये था आज का डेली टास्क, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि जो है लाइव टेस्ट के बारे में, कि अगर हम टेक्स्ट बुक पर लाइव टेस्ट देते हैं तो हमारे कितने मार्क्स आते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे मार्क्स सही आ रहे हैं या फिर हम सही रास्ते पे। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि दोस्त देखो, लाइव टेस्ट की अगर आप अपने आप को, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप अपने आप को मार्क्स के थ्रू जज कर रहे हो तो आप गलत जज कर रहे हो, है ना। मार्क्स के थ्रू आपको जज नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स तो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। पेपर का लेवल आसान है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, एंड पेपर का लेवल अगर मुश्किल हो गया तो आपके मार्क्स हो सकते हैं थोड़े कम आए। तो आपको कभी भी अपने आप को मार्क्स के लेवल पे या फिर मार्क्स के बेसिस पे नहीं जज करना कि अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, या फिर ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं ये नहीं हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एसएससी जेईई का जो पेपर होता है ना मेरे दोस्त, उसमें अगर आप देखें तो अब 2023 का पेपर 1 आप चेक कर लेना। पेपर 1 का जो लेवल था ना, बहुत अच्छा लेवल था।
मानना पड़ेगा, पेपर लेवल जो था वो अच्छा था, है ना। कह सकते हैं कि मॉडरेट था या फिर मॉडरेट टू टफ था, मतलब क्वेश्चंस थे लेवल के। वहीं इस बार का अगर आप चेक करेंगे ना, तो पिछली बार से कहीं ना कहीं जो है 2024 की बात करें तो पेपर 1 कहीं ना कहीं पिछली बार से थोड़ा सा जो है चीज़ें जो है थोड़ी सी आसान थी। तो कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं पेपर लेवल में ऐसा कुछ ये नहीं है, डिफरेंस आता रहता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो पिछली बार पेपर 2 हुआ था उसके लेवल को भी लेके चलें, क्योंकि वो पहली बार था, तो हो सकता है कि पहली बार में थोड़ा-सा उन्होंने आसान दिया हो। मैं ये कहूँगा कि आप लोग जस्ट प्रिपेयर करते रहें। मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट जो होते हैं, वो होते हैं आपको आपके अंदर की कमियाँ देखने के लिए, है ना? तो अगर आप उसमें अपनी कमियाँ देख रहे हैं, फिर भी एक अगर आइडिया की तरह मैं बताऊँ, तो अगर आप 200 प्लस मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, 220 कर रहे हैं, 240 कर रहे हैं, अगर या फिर इससे भी ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा मार्क्स है। इसमें अगर इतना आप कर पा रहे हैं तो अच्छे मार्क्स हैं। और देखिए, लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट देने का मतलब ही होता है मेरे दोस्त कि हमें चीज़ों को सीखना है, हमें पता चले कि हमें और क्या सीखना है। अगर आप 300 में से 300 यहीं पे ला देंगे तो आप इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं, इसका मतलब आपने सब कुछ सीख रखा है। तो इसका कोई तो टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं बना, है ना? तो आपका जितना कम मार्क्स आता है तो आप उससे डिमोटिवेट ना होना कि मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं। आपको इसे एज़ पॉजिटिव पॉइंट लेना है कि मुझे जो है अगर मेरे 300 में से मुझे 150 ही मार्क्स आए, तो मुझे ये देखना है कि ठीक है कम मार्क्स आए हैं, बट मुझे जो है इसमें 150 मार्क्स के यानी 50 क्वेश्चन मुझे सीखने को मिलेंगे। आपको इस तरह से पॉजिटिव पॉइंट जाना है, और हो सकता है कि इन 50 क्वेश्चन में से जो मैं सीख रहा हूँ, उनमें से एक आध क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाए, जो कि मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा। तो इस तरह से लेके चलना है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आपको कभी भी अपने आप को मार्क्स के थ्रू जज नहीं करना है। आपको मॉक टेस्ट या फिर लाइव टेस्ट देना है अपने आप के कमियों को सुधारने के लिए, न कि चेक करने के लिए कि आप क्या बोलते हैं किस लेवल पे हो। आपका लेवल नहीं चेक करना है उसमें, ठीक है? आपको अपनी कमियों को देखना है और सुधारते जाना है, क्योंकि एट द एंड हमें AIR लाना है ना? ऑल इंडिया रैंक लाना है। तो ये चीज़ है। और आज का डेली टास्क आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। मॉक टेस्ट के मार्क्स जरूर अपलोड कीजिएगा। मॉक टेस्ट के मार्क्स आप जब तक बताएंगे नहीं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आई की चीज़ों को कैसे ये करना है, प्रिपेयर करना है, शेड्यूल करना है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना है। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो पाएगा। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।